देखो स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम का प्रूफ देखो, अभी तक क्वेश्चन बता रहे हैं। स्टेट एंड प्रूफ लेबनीज थ्योरम। लेबनीज प्रमेय का कथन लिखकर सिद्ध करो, जो कि ऑल यूनिवर्सिटी में हमेशा पूछी जाती है। देखो स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ LEBNITZS लेबनीज थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है? इफ y is equal to UV, then YN is equal to क्या होता है? NC0 DN माइनस 0 U और D0 भी, NC1 DN माइनस 1 U और D1 भी, NC और DN माइनस 2 U और D2, NC3 DN माइनस 3 U और D3 NCN DN माइनस 1 U DN लास्ट वाला। यस सर। YN इज इक्वल टू, इसको लिखते क्या है? NC0, इसको UN लिख देते हैं। यस सर। अभी सीधे उतार दीजिए। NC1 UN माइनस 1 V1, NC2 UN माइनस 2 V2, NC3 यूनियन माइनस V3 डैश डैश लास्ट वाला क्या होगा? NCN तो 1 हो जाएगा। यस सर। अधिक पावर 0 यानी 0 का डिफरेंस है U और ये DN। ऊपर नीचे वैल्यू समान तो 1 होता है, नीचे 0 ऊपर कुछ भी तब भी 1 होता है। यस सर। ये 1 हो गया। अब U का 0 बार डिफरेंस करना तो U सीधे उतार दिए। यस सर। अभी का भी है सर, वहाँ पर भी कभी NC0 नहीं लिख सकते शुरू में। हाँ, अपर हो गए लिखे हैं सर उसे। यस सर। लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ पे चल जाएगा UN भी से। यस सर। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ to prove above theorem by, to prove this theorem by mathematical induction method, mathematical induction method। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड क्या है? कोई स्टेटमेंट Pn यदि n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू के लिए ट्रू मान लें, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाए, ये स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू हो जाए। आप 11th क्लास में पढ़े थे। कोई स्टेटमेंट Pn n बराबर 1 के लिए ट्रू, n बराबर 2 के लिए ट्रू हो, n बराबर k के लिए ट्रू मान लो, k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाता है। जिसका अर्थ ये होता है कि ये स्टेटमेंट Pn ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। ठीक है ना? जैसे मान लो ये जानते हो कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश यहाँ Pn, इसको हम सिग्मा n भी कहते हैं, और इसका योगफल होता है n/2 2a + n - 1 × d। AP सीरीज है एक तरह से। यस सर। n/2 a क्या होगा? 2 × a की वैल्यू 1, n - 1 × d की वैल्यू क्या 1, n/2 2 + n - 1 n/2 यहाँ पे 2 से 1 निकल 1 n + 1 n + 1/2
सिग्मा एन की वैल्यू, ठीक है। और सिग्मा एन की वैल्यू ये होती है, तो ये स्टेटमेंट इसका मतलब सिग्मा एन का मतलब ये होता है 1 + 2 + 3 डैश एन n + 1 अपान क्या हुआ 2। इसको हम Tn से डिनोट करने इस स्टेटमेंट को ऐसे। तो n बराबर 1 का मतलब ये हुआ इसका एक टर्म लो और इसमें n के स्थान पे 1 रखो। n बराबर 1 का मतलब ये हुआ एक टर्म लेंगे और यहाँ n के स्थान पे 1 रखेंगे, 1 + 1 अपान 2, 1 × 2/2, तो कट गया था 1 आ गया। दोनों साइड सेम है कि नहीं? इसका मतलब ये स्टेटमेंट n बराबर 1 के लिए ट्रू है। अब n बराबर 2 लेते हैं तो इसका दो टर्म लो, 1 + 2 और n के स्थान पे 2 रखो, 2 और 2 + 1 अपान 2, तो 2 कट गया, 3 बराबर 3, ठीक है। n बराबर 3 टर्म लेते हैं तो यहाँ पे 3 टर्म लिखो, 1 + 2 + 3 और इसमें n के स्थान पे 3 रखो, तो 3 और 3 + 1 अपान 2, तो क्या होगा 3 × 2 = 5, 1 × 6, 3 गुने क्या होगा 4/2, 2 दूना 4, 6 बराबर 6। ये स्टेटमेंट क्या है, n बराबर 3 के लिए भी सत्य है, n बराबर 4 के लिए भी सत्य है। तो इसको हम n बराबर के लिए सत्य मान लें, n बराबर के लिए सत्य अपने से मान लें, क्योंकि जो लेते हैं उसी के लिए सत्य हो जाता है। इसका मतलब n बराबर के लिए ट्रू है, दैट इज 1 + 2 + 3 डैश डैश यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या होगा k + 1 अपान 2। तो इसकी मदद से हम ये दिखाएं कि ये स्टेटमेंट k + 1 के लिए भी ट्रू है। तब हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट Tn n बराबर n का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान रखें, चाहे n का मान 1 अरब, चाहे n का मान 1000, चाहे n का मान 100, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। कब? जब n बराबर 1 के लिए ट्रू हो तो n बराबर के लिए ट्रू मान लें, तो n = k + 1 के लिए ट्रू दिखा दें, तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से यह स्टेटमेंट Pn n के ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है sin थीटा = क्या है cos थीटा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखोगे 45 और यहाँ cos 45, इसकी वैल्यू भी 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। लेकिन यदि थीटा के स्थान पे हम 30 रख दें और यहाँ cos 30, तो इसकी वैल्यू आती है 1/2, इसकी वैल्यू आती है √2, दोनों सेम नहीं है। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रमाणित नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड तभी प्रमाणित होता है जब हम थीटा का कोई भी मान रखते हैं, दोनों साइड सेम आता है। ये थीटा के कुछ मानों के लिए सत्य है, ठीक है। तो किसको कहेंगे कि थीटा के हर एक मानों के लिए सेटिस्फाई है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रमाणित हो जाए, ठीक है, तभी कह पाएंगे कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा। नहीं, कुछ मानों के लिए ट्रू होगा, बाकी के लिए ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होगा, क्योंकि ये n = 1 के लिए ट्रू है, n = 2 के लिए ट्रू है, n = 3 के लिए ट्रू है। तो n = k के लिए हम ट्रू मान कर चलेंगे, तो n = k + 1 के लिए ट्रू दिखा देंगे। इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू है, ठीक है। जैसे मान लो आप sin² थीटा है, sin² थीटा है, ये cos² थीटा = 1, इसमें थीटा की वैल्यू चाहे जो भी रखें दोनों साइड सेम रहेगा, ठीक है। चाहे हम थीटा की वैल्यू 30 रख दें, चाहे 60 रख दें, चाहे 45 रख दें, चाहे 90 रख दें, दोनों साइड सेम रहेगा। लेकिन यदि sin थीटा = cos थीटा, थीटा बराबर 45 भर के दे सकता है, इसके अलावा कोई भी मान रखोगे तो दोनों इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मेथड से प्रमाणित नहीं है, ये प्रमाणित है, ठीक है। थीटा के ऑल वैल्यू के लिए, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए सेटिस्फाई होगा। थीटा की हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो दोनों साइड सेम आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ थीटा = 45 पर आएगा। तो कोई स्टेटमेंट Pn यदि n = 1 के लिए ट्रू है और n = k के लिए ट्रू मान लो, n = k + 1 के लिए ट्रू दिखा दो, तो वह स्टेटमेंट ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू होता है। ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, ठीक है ना। तो हम ये स्टेटमेंट को देखते हैं कि n = 1 के लिए ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। फिर n = 2 के लिए ट्रू है कि नहीं है। यदि n 1 और 2 के लिए 1 पर्याप्त होता है तो ज़्यादा समझ में आ जाता है, इसमें 2 भी दिखा देते हैं, 3 भी दिखा देते हैं, ठीक है। उसे पर्याप्त वैसे तो एक जगह आते समझ में, हाँ, n = 1 भर के लिए दिखाना जरूरी है, पर ज़्यादा विस्तार समझाना चाहते हो और कुछ समझना भी चाहते हो तो 2 बार 3 बार तक दिखा सकते, ठीक है। तो फॉर n = 1 तो लिख लेते हैं लेट, लिखो फॉर, लिखो पहले फॉर n = 1, n = 1, तो 1 इसका मतलब क्या हुआ, y = u भी है कि नहीं, एक बार डिफरेंशियल कर दो,
बाई का, तो इसका भी डिफरेंशियल करो यू भी का, तो डी का मतलब डी बाई का बाई वन होता है, बाई का बाई वन, ऐसे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यू इंटू यू इंटू डी अपॉन डी एस, यू अभी एस के फंक्शन है, यू एस का फंक्शन ये भी है ये भी है, तो डी अपॉन डी एस भी, और फिर फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ सेकंड, और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट, तो बाई वन इज इक्वल टू यू, और ये वी वन अभी यू वन, तो बाई वन इज इक्वल टू यू वन अभी, इसको पहले लिख दिए, और यू वी वन। तो जैसे मान लो जब हम n के लिए देखे थे तो यहाँ क्या था, यू n बार डिफरेंशियल किए तो यू n अभी पूरा हु बहु तरह, और लास्ट वाला भी हु बहु है अभी n बार। जब n बार डिफरेंशियल किए हैं तो u का n बार डिफरेंशियल है अभी स्थिर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और लास्ट वाले में u सीधे उतारा गया है और सेकंड वाला भी n है। यहाँ भी देखो एक बार डिफरेंशियल करते हैं तो u का एक बार डिफरेंशियल है अभी यथावत उतरा हुआ है, और लास्ट वाला टर्म में क्या है u हु बहु तरह है अभी में। जो नियम लेबनिज ने बताया है उस नियम को फॉलो कर रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशियल करते हैं तब भी, ठीक है। तो ये आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब एक बार डिफरेंशियल किए तो ये आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखो। अब लेबनिज जैसे कहता वैसे करते हैं, तो एक बार डिफरेंशियल करना है यू भी का, तो क्या करोगे, एक सी जीरो, एक सी जीरो, फिर क्या लिखोगे डी एक माइनस जीरो यू और डी जीरो भी, यही ना। और दोबारा क्या लिखोगे, एक सी एक, वन सी वन, और डी वन माइनस वन यू और डी वन डी, जो घट रहा हो वहां लिखते हैं, है ना। यहाँ जीरो घट रहा था, डी पावर जीरो, एक घटा डी वन, ठीक है। तो डी वन ये होगा यू भी, तो ये क्या आ गया, वन सी जीरो, तो जीरो तो वन होगा, और यू का एक बार तक यू वन, अभी का जीरो बार तक सीधे उतार, यहाँ पे ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम होता भी वन होता, एन सी एन की वैल्यू वन, ये हो गया वन है, और ये क्या होगा, यू का जीरो बार डिफरेंस है तो यू को उतार दो, ये भी वन, वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यू भी किसको माने थे, वाई को ना, डी वन, ये क्या आ गया वाई, तो यू वन भी, ये होगा यू भी वन, यू का वाई का एक बार डिफरेंशियल वाई वन है ना होगा, यू वन भी प्लस यू भी वन, इक्वेशन से करते, तो दोनों सेम है कि नहीं, हम लेबनिज जैसे कहता वैसे करते हैं, डायरेक्ट डिफरेंशियल करते हैं, दोनों कंडीशन वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, गिवन स्टेटमेंट जो दिया गया है n बराबर 1 के लिए ट्रू है, लेबनिज ने जैसे बताया उस तरीके से करते हैं और डायरेक्ट डिफरेंशियल करते हैं, दोनों कंडीशन से वैल्यू सेम आती है। इसका मतलब क्या है, गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ठीक है। which is same as equation second first, which is same as equation first, it means given statement is true for n is equal to 1। जी सर, राहु बैठा हो कि जब कोई चीज़ बताते हैं तो हम वीडियो बंद करके बताते हैं, इतना गुस्सा आती है अपने ऊपर जैसे अर्जुन को।
चिता बना के भस्म कर लें अपने आप को। हाँ, कृष्ण भगवान ना होते तो भस्म ही हो जाते। अब इतना इसको डिफरेंशियल किए थे, कुछ वीडियो बंद कर लैंग्वेज के हिसाब से स्टेटमेंट को लिख दिए ना ये। अब इसका के बार डिफरेंशियल एक बार और डिफरेंशियल कर दिए। के सी जीरो कांस्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यू के कहते यू के प्लस वन भी स्थिर और यू के तब भी का डिफरेंशियल भी वन के सी वन, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। इसका डिफरेंशियल तो ये स्थिर और ये स्थिर तो इसका डिफरेंशियल ये हुआ। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या यू के माइनस वन प्लस वन ये भी वन। अब क्या करेंगे इसको स्थिर रखेंगे तब भी वन का डिफरेंशियल भी। अब के सी टू कॉन्स्टेंट है तो बाहर इसका डिफरेंशियल करें तो के माइनस टू में की वृद्धि हो गई, इसका डिफरेंशियल कर देते ये स्थिर। अब इसको स्थिर रखें तो इसका डिफरेंशियल है वी के टू के माइनस टू तो वी का भी थ्री डैश डैश। ये क्या होगा u का डिफरेंशियल तो u1 अब v के स्थिर। अब u स्थिर तो v के का v के प्लस का। अब देखो इसको क्या किए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिए, इसको सीधे उतार दिए, इसको सीधे उतार रहे हैं। माइनस के माइनस वन प्लस वन कट गया तो यू के वी वन और यू के माइनस वन वी टू। अब के सी टू ये वाला और माइनस टू प्लस वन मिलके क्या होगा यू के माइनस वन वी टू और ये क्या है यू के माइनस टू और वी थ्री। लास्ट वाला उतार दिए सीधे ये वाला यू और वी के प्लस वन यू वन और वी के और यू वी के प्लस वन। अब इसमें क्या कर दिए यू सी वन के सी वन का इसके साथ मल्टीप्लाई, के सी वन के इसके साथ मल्टीप्लाई, के सी टू का इसके साथ मल्टीप्लाई, वही कर दिए। अब यहाँ पे देख क्या रहे हैं हम देख ये रहे हैं कि यू के वी वन और यू के वी वन दोनों में तो यू के वी वन कॉमन ले लिए दोनों से तो क्या बचा यहाँ के सी जीरो और के सी वन। और यहाँ पे क्या होगा के सी वन के सी टू। देखो यू के माइनस वन वी टू और यहाँ यू के माइनस वन वी टू ये दोनों कॉमन ले लिए तो पहले से बचा के सी वन और दूसरे से के सी टू ये बचा। लास्ट वाला क्या बचेगा यू और वी के प्लस वन। अब फार्मूला पढ़े हो 5C3 और 5C4 ऊपर वैल्यू सेम है, एक की वृद्धि हो जाएगा, नीचे दो मानों में से जो बड़ा मान होगा 3 और 4 में बड़ा मान 4 है। इसी प्रकार NCR माइनस वन NCR इन दोनों जो सेम वैल्यू है तो एक की वृद्धि हो गई इन दोनों में से जो बड़ा मान होता है। ये फार्मूला है कॉम्बिनेशन का जो 11th क्लास में पढ़े थे। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो के सी जीरो के सी वन है ना तो के की वृद्धि हो जाएगी के प्लस वन सी वन हो जाएगा। यहाँ के प्लस वन सी टू हो जाएगा दोनों मिला के। ऊपर दोनों की सेम वैल्यू है यहाँ 1 और 2 है तो जो बड़ा मान होता है वो नीचे लिखा जाता है और ऊपर एक की वृद्धि हो जाती है। एक लाइन मिटाते हैं ऊपर। हाँ तो देखो आगे तो बाई के प्लस वन तो ये क्या होगा देखो अब एक विशेष ध्यान रखना ये है कि नीचे जीरो के ऊपर कुछ भी है तो उसकी वैल्यू वन होती है। इसमें सब में के प्लस वन हो जाने वाला तो यहाँ भी के प्लस वन सी जीरो कर सकते हैं क्योंकि के जीरो की वैल्यू के सी जीरो की वैल्यू भी वन होती है अब के प्लस वन सी जीरो की वैल्यू भी वन होती है। तो सब में के प्लस वन आने वाला है तो ठकुरही पर आदमी ना ही गया तो उसको भी कोट पैंट पहना दिए ठीक है ना। तो कहने का मतलब सब के प्लस वन है सब में तो हम यहाँ भी करते के प्लस वन क्योंकि नीचे वैल्यू जीरो रहेगी तो उसकी वैल्यू तो बने रहेगी चाहे ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं पर सब में के प्लस वन आने वाला है आगे चल के तो यहाँ भी हम के प्लस वन कर देते हैं ठीक है ना। तो जो बाई के प्लस वन तो यहाँ क्या लिख देते हैं के प्लस वन और फिर सी जीरो ठीक है और यू के प्लस वन और ये क्या होगा भी। अब इसमें तो अपने आप होगा ना फार्मूला से दोनों में सेम है तो के प्लस वन होगा होप करेगा और नीचे बड़ी वाली वैल्यू तो जीरो और वन में बड़ा कौन है जीरो और वन में वन बड़ा वन तो वन लिखेंगे ना। और इसको उतार दो यू के भी वन को उतार दो। फिर आगे क्या आएगा के सी वन के सी टू में के में वृद्धि हो जाएगी एक की और इसमें वन और टू में बड़ा कौन है दो तो यहाँ पे क्या आएगा आगे के प्लस वन और ये सी टू। अब फिर क्या लिखेंगे u के माइनस वन भी टू u के माइनस वन भी टू
डैश डैश लास्ट वाला क्या होगा u of v p प्लस 1 ऐसे। लिख ले इसको। यस सर। अब इसका नाम इक्वेशन क्या रखते हैं? 6 रख दे इसका नाम ना। हाँ इसका नाम 6 रख दे। अब देखो नाउ अब k प्लस 1 और यहाँ बाई लिखते हैं और यहाँ d k प्लस 1, ये क्या हुआ u भी, ठीक है। इसका सॉल्व करने से जो आंसर आता है इसके बराबर दिया गया तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। जब k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा ट्रू। k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान कर चले हैं, उसकी मदद से ये रिजल्ट दिखाएगा। अब यहाँ जैसे लेबनीज कहता है उस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो जो आंसर आएगा इस आंसर के बराबर ही आया, इसका मतलब n बराबर k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट की ट्रू, ठीक है। ये तो k n इज इक्वल टू k के लिए जो ट्रू मान लिए हैं उसकी मदद से हम दिखा पाएंगे, है ना। अब एक हम लेबनीज के हिसाब से करते हैं, जैसे कहता है लेबनीज, ठीक है, उस हिसाब से करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा तो k के लिए ट्रू मानने से जो रिजल्ट आया है उसके बराबर यदि आ जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। और जब n गिवन स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू, ठीक है। चाहे n की वैल्यू 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे करोड़ हो, नेगेटिव में रहते तो नहीं। हाँ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए बोल रहे हैं ना, नेगेटिव इंटीजर थोड़ी बोल रहे हैं। तो देखो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे बाई k प्लस 1 तो हो ही जाएगा, ये के बाद डिफरेंशियल, और यहाँ कहाँ शुरू होगा k प्लस 1 c0, k प्लस 1 c0, फिर क्या d k प्लस 1 माइनस 0 u और d0 भी। अब आगे क्या आएगा k प्लस 1 c1 और d k प्लस 1 माइनस 1 और क्या q और d1 भी। फिर क्या आएगा k प्लस 1 c2 और d k प्लस 1 माइनस 2 u और d2 भी डैश डैश। क्या लिखोगे k प्लस 1 और c k प्लस 1 और d k प्लस 1 और माइनस k प्लस 1 u और d k प्लस 1 भी, k प्लस 1 और ये भी बाई k प्लस 1। देखो k प्लस 1 c0, ये देखो u का k प्लस 1 बार डिफरेंस है, क्या लिखोगे u k प्लस 1 है ना, लिखोगे v का 0 बार तो v u k प्लस 1 c, यहाँ पे k प्लस 1 और ये c1 है, लिखे रहो। u का कितनी बार डिफरेंस है k बार, u k और ये v का v1। अब यहाँ पे क्या आएगा k प्लस 1 ये c2 और यहाँ देखो माइनस 2 और 1 मिलके माइनस 1 तो u k माइनस 1 और v2, ठीक है। और ये तो लास्ट वाला जानते हो, ऊपर नीचे पर जो समान तो 1, ये क्या होगा 1 और यहाँ इससे ये घटे तो 0, तो u का 0 बार डिफरेंस है तो u और इसका k प्लस 1 बार तो v k प्लस 1। और हम बहुत तैयार हो रहा है कि नहीं? तैयार है आप क्या? तो देखो u k प्लस 1 भी आ गया ना कि नहीं है? देखो k प्लस 1 c1 u k v1, k प्लस 1 c2 u k माइनस 1 v2। देखो u k प्लस 1 आ गया। देखो ये इक्वेशन कौन सा हो गया 7, ये 7 जो इक्वेशन है 6 के समान है कि नहीं है? Which is equation 6, it means
इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट हाँ ये सब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? सब लिख लेंगे इसी हिसाब से। लिखना ना बने तो कल बताएंगे फिर। Yes, हाँ, हाँ। इसे लिखे हुए बात यस सर, मतलब नीचे वाली लाइन लिख लेते हैं। इनटू करके और फिर कॉमा निकालना था, हो गया। It means given statement is true for n equal to k plus 1. It means, ठीक है? Thus, precautions for given statement then by principle of mathematical induction method given statement is true for all positive integer that is for all n belonging natural number. Yes, sir. सभी नेचुरल नंबर के लिए शब्द होगा। नेचुरल पॉजिटिव इंटीजर कहो चाहे नेचुरल नंबर, कोई ही बात हुई। इसको लिख लो, फिर कल हम जब 10 मिनट के लिए जाते हैं ना, मोबाइल में वीडियो दे देंगे तो देखेंगे। घर में तो मोबाइल है नहीं कि नहीं है, तो मेरे वाले से देख लेते। एक लाइन छूट गया। सर करेंगे घर में साहब तक बन जाए। हाँ, हम कल लेना, किताब की मदद ले लेना, उसमें हम कल लिखा है, हम के लिख दिए, ठीक है ना? सर जैसे कल से कॉलेज जाते हैं 12:30 बजे से कितने बजे कॉलेज बजे जाओगे? 9:40 से 12:30 बजे होगी। 12:20 तक तो कॉलेज ही 12, हाँ तो ठीक है। ये निकल जाएंगे कॉलेज, वही 12:30 बजे आएंगे।